हेलो दोस्तों। तो आज हम डीडीएमटीएस का मैथ्स का मॉक टेस्ट 4 करने जा रहे हैं। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल दैट कैन बी फिटेड इनटू अ रेक्टेंगल ऑफ हाइट एल यूनिट्स एंड विड्थ बी यूनिट्स। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ इंटू एल इंटू बी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? एल बी बाई टू। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में आते हैं, अ 338 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर एंड इट क्रॉसेस अ मैन ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन क्या होता है? तो हम क्या करते हैं, पहले तो ये सेकंड्स में है, ये मीटर में है, तो इसको हम मीटर पर सेकंड में कर लेते हैं। 60 इंटू 5/18। ठीक है। 6/18, 6/18, 10, 50/3 आ गया। 50/3 मीटर पर सेकंड। तो हम इसको क्या कर लेंगे, देखो इस ये डिस्टेंस हो गई। ट्रेन की लेंथ ही डिस्टेंस होती है। उसके बाद हमें ऑब्वियसली ट्रेन की स्पीड ज़्यादा होगी मैन से, तो हम 50/3 माइनस मैन की स्पीड को एक्स मान लेते हैं, और इनटू में टोटल टाइम कितना है? 39 सेकंड्स, है ना। हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। क्या होगा ये? 338 इज इक्वल टू 50 - 3x अपॉन में 3 इंटू 39। 3 से कट जाएगा 13, और ये एक बार 13 से देख, 13 से कट जाएगा 13, 2 जा 26, और 7 13 6 जा 70। ठीक है। हाँ ये हो गया। तो अब हम 3x इज इक्वल्स टू 26 + 50। एक मिनट, कुछ गड़बड़ कर दी क्या? 13 आ गया। 13 2 जा 26, 13 6 जा 18। ठीक है। 3x इक्वल्स टू, अच्छा 50 माइनस हो जाएगा। 3x इक्वल्स टू 24 आएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 8। 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। मैन की स्पीड आ गई 8 मीटर पर सेकेंड। ये क्वेश्चन ठीक था वैसे, है ना। थर्ड क्वेश्चन में आते हैं, द रेशियो ऑफ आउटर एंड इनर सर्कमफ्रेंस of a circle of 5 4 if the path is 5 then what is the radius of inner circle? अच्छा radius पूछा है। ठीक है। देखिए, जो आउटर और इनर सर्कमफ्रेंस का रेशियो होता है ना, वही उसका रेडियस का भी रेशियो होता है। ये 50 मीटर वाइड है, इसका मतलब 1 की वैल्यू 50 है, तो इनर का पूछा है। आंसर क्या आएगा? 200 मीटर। ठीक। और क्वेश्चन देखते हैं, इफ ए बी इज पैरेलल टू एच जी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए। ठीक है। तो देखिए, ये एंगल है, ये दोनों पैरेलल लाइन से, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा ना? बिल्कुल होगा। 10a + 5 होगा ये भी। और अगर हम इसकी देखें तो ये भी 10a + 5 होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट है। तो अब हम एक्सटीरियर जो एंगल है ये इस ट्रायंगल का, वो इस एंगल और इस एंगल के इक्वल होगा, प्लस मतलब इसके सम के इक्वल होगा। मेरा कहने का मतलब है 40 डिग्री प्लस 6a - 5 इक्वल होगा 10a + 5 के। राइट। तो कर देते हैं 4a इज इक्वल टू 40 - 30, ए इज इक्वल टू 7.5 आ जाएगा। ठीक है। वरुण सेव्स यार ये वाटर मार्क की जगह इसके चक्कर में ये ऑप्शन हट गया है। मैं देख लेता हूँ कौन ऑप्शन ये होगा। 131 यहाँ पे नहीं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है। 131 और क्या है? 151। ठीक है। हाँ। वरुण सेव 6,000 एज एवरेज इन द फर्स्ट 4 मंथ, 85 एवरेज इन द नेक्स्ट 4 मंथ, एंड 40,000 एवरेज प्लस। व्हाट विल द एवरेज मंथली सैलरी? ठीक है। वरुण सेव 6,000 एज एवरेज इन द फर्स्ट 4 मंथ्स। ठीक है। तो टोटल सैलरी कितनी हो गई? 24। फर्स्ट 4 मंथ में सेव करे 24,000। ठीक है। ये भी 24 हो जाएगा। 14 5 70 हो जाएगा। ठीक है। अब इसको ऐड करेंगे 118, इसमें ये भी ऐड करना पड़ेगा। और ये सेविंग्स है,
और स्पेंडिंग और सेविंग अगर मैं मिला दूं तो टोटल सैलरी आ जाएगी। ठीक है, कितनी आ जा रही है? अब इसी को मैं 12 से डिवाइड कर दूं। 198,000 है ना। एक मिनट, इसको दोबारा से देख लेते हैं। 6 4 जो 24, ठीक है। 8 3 जो 24, ठीक है। 14 5 जो 70, ठीक है। 118, ठीक है। 3,000 भी लगा दी। और 80,000 हो गया। 8 हो गया, और ठीक 9। अब इसको 12 से डिवाइड करेंगे हम, अगर तो कितना आएगा देख लेते हैं। और 12 12 5 जा 78 आ रहा। 12 6 क्या होगा? 5 जा 60, ठीक है। 16500, ये आंसर है। Pulkin and Karan started a business by investing each after 6 Pulkin withdraw 7। अच्छा ठीक है। देखो, Pulkin started by investing each मतलब 2200 तीनों ने लगाए 6 months तक, ठीक है। पुलकित ने 7,000 विड्रॉ कर लिए 6 महीने बाद। ये 6 महीने तक तो तीन दोनों का सेम था, ठीक है। 6 महीने तक दोनों का सेम था। इसको थोड़ा सा बड़ा लिखना पड़ेगा। 22,000, ठीक है। 6 मंथ तक सेम था। 22,000 6 मंथ तक सेम था। प्लस क्या किया इन्होंने, 6 महीने बाद 7,000 निकाल लिए, तो 6 महीने, अगले 6 महीने तक कितने बचेंगे? अगले 7,000 निकाल लिए तो 15,000 बचेंगे, है ना, अगले 6 महीने के लिए। इन्वेस्ट प्रॉफिट क्या होता है? इन्वेस्टेड इनटू टाइम होता है, राइट। और इसने क्या किया, 9,000 और एक्स्ट्रा ऐड कर दी करण ने ये पुलकित है। करण ने क्या किया, 7,000 9,000 और ऐड कर दिए, है ना। सॉरी, 8,000 है ये, मेरी मिस्टेक, क्योंकि ये मेरा, वही मैं सोच रहा था कि ठीक है 8,000 है। 8,000 ऐड करेगा 30,000 हो जाएगा ये, 30 के 6 महीने के लिए। हम एक काम करते हैं, 3 जीरो उड़ा ही देते हैं, कोई फायदा है नहीं रेशियो तो लेने में, ठीक है। 6 × 15 + 22 37, और ये क्या आएगा, 6 × 52 37 52, रेशियो आ गया, करेक्ट है। 7th क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें क्या करना है, मैं पहले देखो ऑफ करते हैं हम, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, 6 7/3, 7/3 तो 2/3 आएगा ये, ठीक है। इस ऑफ को कर लेते हैं पहले। 6/5, 5 5 कट जाएगा, 6/9 आ जाएगा, 2/3 ये भी आ जाएगा, ठीक है। ये भी 2/3 आ गया। अब कर लेते हैं, तो एक तो 5/4, यहाँ पे लिख लेता हूँ ना, अभी जगह है अभी, यहाँ पे लिख लेते हैं 5/4 इंटू 8/3, डिवाइड्स के साथ इंटू लगा सकते हैं, बस साइन चेंज करना होता है, ठीक है। ये टोटल कितना, 3/2 हो जाएगा, 2/3 तो 3/2 हो जाएगा, राइट। प्लस करते हैं 2/25 इंटू 25/6, ठीक है। अब इंटू में 3/2 कर दो, हाफ बचा। यहाँ पे देखते हैं, 4 2 जाएगा, 2 से 2 गया, 3 से 3 गया, 5 + 3, ये क्या हो गया यार, ये हुआ क्या, 5 3/2, गड़बड़ हो गई कुछ।
दोबारा देखते हैं हमने क्या गलती कर दी भाई। 5 5 6 by 5 हो गया, 5 5 गया, 3 2 6, 3 3 9, 2 by 3। ठीक है, अभी सॉफ्ट हो जाएगा, 3 2 7 by 3, 7 7 का 2 by 3। ठीक है, दोबारा से विल ट्राई 5 into 4 इंटू 8 by 3 इंटू 3 by 2। राइट, बात तो वही है। ठीक है, प्लस में आते हैं, 2/25 इंटू 25/6 इंटू 3/2। ठीक है, हाफ बचा, हाँ हाफ बच रहा है ना। ठीक है, 5 हाफ, सेकंड आंसर, थर्ड सॉरी। अब इसमें आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 9। 9 का डिविजिबिलिटी रूल पता है आपको? 9 का डिविजिबिलिटी रूल ये होता है कि अगर किसी नंबर का सम, डिजिट का सम 9 से डिवाइड हो रहा है तो वो भी नंबर 9 से डिवाइड होगा। पहले देख लेते हैं, नीचे से स्टार्ट करते हैं। 9 2 11, 11 1 12, 3 8 3 11, 2 नहीं होगा, ये नहीं है। 11 4 15 6, ये भी नहीं है। 12 8 20 22, ये भी नहीं है, ये होगा फिर। 9 8 17 6 23, 5 5 10 1, 1 6 4 ये क्या हो सकता है, कुछ और कर सकते हैं। ओके, ऑप्शंस इज नॉट करेक्ट, दैट्स व्हाई। ठीक है, कोई नहीं, प्रूव इट। सॉरी यार, कुछ गड़बड़ हो रही है यहाँ पे। 4 4 भी होगा और इसके आगे 8 7 भी है ना। दोबारा करते हैं। 4 4 8 5, 8 5 13 4, 7 4 11 2, ये तो नहीं है। ठीक है, इसका देख लेते हैं। 15 6 21 3 4 3 7 3 10 18, ये हो गया। ठीक है, 89 से डिवाइड होता है तो नंबर भी 9 से डिवाइड होगा। The compound interest on a certain sum of money at a certain rate of interest per annum for the third and fourth year is 576 and rupees 691.20 respectively. So the annual interest rate will be okay. देखो इसमें क्या बात है कि थर्ड ईयर का इंटरेस्ट और फोर्थ ईयर का इंटरेस्ट, सॉरी, थर्ड ईयर का और फोर्थ ईयर का इंटरेस्ट दिया है। समझ रहे हो? 576 रुपीज दिया है, इंटरेस्ट आया है 69.2 दिया है, इंटरेस्ट है ये। तो देखो, थर्ड से फोर्थ होने में जितना मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा इसका, है ना, उतना ही इंटरेस्ट रेट होगा। मैं बताता हूँ, 691.20, 576। ठीक है, अब हम इसको हटा ही देते हैं, है ना, पॉइंट हटा देते हैं, 20। इसको डिवाइड करना, मल्टीप्लाई, सॉरी, डिवाइड करना पड़ेगा। 6 2 8 9, 9 से कट रहा है दोनों। 9 6 54, 9 4 36, 9 7 63, 9 8 56, 9 7 63, 9 8 56, 3 3 12 6 18 कट तो है, और 9 7 63, 9 7 63, 9 6 54, 9 8 9 6 52, 9 8 72, 7680 हो गया। अब हम इसको 4 से काट लेते हैं, 4 1 4, 4 6 24, 4 1 4, 4 9 36, 48। ठीक है, अभी और कट जाएगा, 4 16, और 80 आ गया, 120। 120% बढ़ गया अमाउंट, 100 से 120% अमाउंट बढ़ गया, इसका मतलब क्या हुआ? 20% बढ़ गया। राइट, ठीक है। अब 10 क्वेश्चन करते हैं। A big spherical ball of radius 4 centimeter is completely melted to whom small spherical balls of radius 2 centimeter each. Then find the number of small spherical balls. ठीक है, हाँ ठीक है, अरे ये तो आसान है। देखो, स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है?
4/3 पाई आर क्यूब। तो इसका आर तो 4 है, इसमें 4/3 आर, इसका 2 है, ये तो कट जाएगा। 64/8 एट आ जाएंगे। ठीक है। पाइप पी कैन फिल अ टैंक इन अराउंड 7 आवर्स। ठीक है। पाइप पी 7 आवर्स में फिल करता है, क्यू 13 आवर्स में फिल करता है। देखो इसका शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। अगर दोनों का दिया हुआ है आपको कितने आवर्स में फिल करता है, अब और आपको ये निकालना है कि दोनों एक साथ कितना भर देंगे, तो आपको क्या करना है, 7 A into B, मतलब जो इतना भी टाइम दिया है, टाइम दोनों को मल्टीप्लाई करना, प्लस कर देना है, जो भी आंसर आएगा आ जाएगा। ठीक है, ये आवर्स में आएगा। इसको मिनट्स में कर लेते हैं। 260 मिनट आया है। 260 मिनट कितना होता है? कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने, लग रहा है 3 10 20 होगा ना इधर तो, है ना? ये 3 हो जाएगा, सॉरी गड़बड़ हो गई। 3 273 244 आवर्स होता है। 40 में 33 जोड़ेंगे तो होगा, तो 4 आवर्स 33 मिनट्स। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ अभी के लिए। Which of the following is the smallest 5-digit number that is exactly divisible by 526? स्मॉलेस्ट 5 digit, अच्छा 520, देखो यार ये हट जा रहा है। तो बस क्वेश्चन पे आते हैं। Which of the following is the smallest 5 digits number that is exactly divisible by 526? तो हमें जो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर पता है वो क्या होता है, 1000 और 0। ठीक है, अगर इसको हम 526 से डिवाइड करें, ठीक है, मैं करता हूँ इसको डिवाइड 526 से। 526 इनसे कटेगा 526, ठीक, 4 7 4 और 0। अभी 8 5 जो 49 से जाएगा मेरे ख्याल से, 9 6 जा 50, 9 6 जा 54, 5 9 2 जा 18, 5 23 2 23 2 105 जा 45 47 6 6 रिमाइंडर आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, 526 से हमने इसको डिवाइड किया तो 6 रिमाइंडर आया। इसका मतलब 526 में 6 घटा दें हम तो 520 आ जाएगा, और इस 520 को इसमें जोड़ दें तो वो पूरा डिविजिबल हो जाएगा, राइट? जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 100 है, अब हमें स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर चाहिए तो 3 से डिवाइड होता है, तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे 3 3 9, 3 3 9 और 1 बच जाएगा। ठीक है, 1 बच जाएगा। उसके बाद अगर हम 3 से 1 को माइनस कर दें तो कितना आएगा, 2। ठीक है, तो 100 में हमें 2 जोड़ना पड़ेगा तभी 3 से डिवाइड होगा। आप करके देख लीजिए 102 को, डिवाइड हो जाएगा 3 से। ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा 10520। ठीक है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट दैट शुड बी मल्टीप्लाई 6 टाइम्स सो द रिजल्टेंट नंबर विल बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। देखिए 675 को प्राइम नंबर्स में तोड़ लेते हैं। 2 2 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा ये। 5 इंटू 5 इन 5 5 3 15 5 5 25, राइट? 5 इंटू 5 इंटू 27, 5 इंटू 5 इंटू 3 3 जा 9, 3 जा 27। ये पेयर बन गया, एक पेयर बचा है तो 3 इंटू मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, 3 आंसर आ गया। In what ratio should rice costing 67.5 kilogram be mixed with rice costing 60 per kilogram to get an average price of 64 per kg? ये तो हम एलिगेशन से कर देंगे। इसमें बोला 67.5 को 60 पर के
मिलाएं तो एवरेज 64 होना चाहिए। इस पे एलिगेशन लगाएंगे तो कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ जाएगा, राइट। ये 4 हो जाएगा, ये 3.5 हो जाएगा। तो 40:35 का एवरेज क्या है, वो रेशियो क्या आएगा, 8:7, ठीक है। इन द गिवन फिगर वैल्यू ऑफ ए इज, ये तो बहुत सिंपल है, 90 है, ये वर्टिकली अपोजिट बना रहा है, ये भी 90 होगा। तो 90 प्लस 40 प्लस 5 ए इज इक्वल्स टू 180, 5 इज इक्वल्स टू 50, ए इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। 16 क्वेश्चन पे आते हैं। बाई सेलिंग अ बाईसाइकिल फॉर 2850 शॉपकीपर गेन 14% of the profit is reduced to 8%, then selling price will be, ठीक है। पहले क्या था, 114 का मतलब कि 14% गेन हुआ है, तो 114 की वैल्यू 2850 हुई। अब हमें क्या करना है, प्रॉफिट 8% कर दिया, 14% की जगह 8% हो गया, तो प्रॉफिट कितना हुआ, 108%, ठीक है, 108, ठीक है। ठीक है, मैं समझा देता हूँ दोबारा से आपको, 2850 है। अब इसको अगर 114 की वैल्यू ये है, तो अगर 100 की वैल्यू निकालेंगे तो कॉस्ट प्राइस आएगा। कॉस्ट प्राइस में अगर 8% प्रॉफिट का अमाउंट निकालना है तो 108/100 आएगा, तो 100 कट जाएगा, इसीलिए मैंने डायरेक्ट 108 लिख दिया है, ठीक है। तो ये 54 हो गया, 57 हो गया, 57 से देख ले कट रहा है कि नहीं, 57, 5 सा 5 से 35, 5 25, 285 कट रहा है, 5 से 50, 54 इंटू 5, 5 4 जो 20 और 2700 इसका आंसर आएगा, ठीक है। देखिए पूछा है, व्हाट इज द सेंट्रल एंगल करस्पॉन्डिंग टू द एक्सपेंडिचर स्पेंड एजुकेशन ऑन द गिवन फिगर, ठीक है। पहले हम 360 डिग्री की वैल्यू निकाल लेते हैं पूरी, 360 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी, पूरा निकालें तो देखिए 5425 को प्लस करेंगे, 5250, 6125, ठीक है, 7525, 6475, 4200, 02, 2, 9, 5, 14, 4, 18, 2, 20, 2, 5, 10, 12, 6, 18, 25, 6, 31, 4, 35, कितना आ गया, 35,000। 35,000 को अगर, तो अगर 360 डिग्री की वैल्यू 35,000 है, ठीक है, तो मैं मिटा देता हूँ कैलकुलेशन को, ठीक है ना। 35,000 तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 360 डिग्री बाई 350,000, ये मैंने 1 की वैल्यू निकाली, 1 डिग्री की नहीं, ठीक है ना। तो 1 की वैल्यू ये हो गई, तो अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, एजुकेशन पे जो स्पेंड हुआ है, एजुकेशन ये है, एजुकेशन ये 5425, राइट। तो हम 5425 को 360 अपॉन में 35, 1 2 3 है ना, सिंबल डिवाइड कर देंगे, तो आंसर क्या आएगा हमारा, 700, 5 ठीक है। तो वो सॉरी 1085 होगा, ठीक है, 8 से 45, हाँ ठीक है। अब हमें 700 आ रहा है ना, 7 से मल्टीप्लाई करने के, 0 0 फिर बाद में लगा लेंगे। देखिए 7 से देखते हैं कट रहा है क्या, 7 ये कट रहा है 7 से, 7 को काट देते हैं, 7 1 7, 7 5 35, 7 5 30, 155, ठीक है, 155 इंटू 36 अपन 100,
155 इंटू 36 ऑन 100 कितना आएगा? 5 4 जा 5 3 जा 15 5 1 जा 5 7 1 जा 7 7 3 20 1 upon 4 4 5 जा 20 4 को यार गड़बड़ कर दी क्या मैंने? दोबारा से करते हैं। देखो 360 अपॉन 35000 तो ऐसे इसको बढ़ा लेते हैं ना। इनटू में क्या करना, हमारे किसके वैल्यू निकालनी है ना? 5425 की, राइट। अब क्या करेंगे इसमें, हम काट लेते हैं। 5 7 या 35 5 1 या 5 5 1 या 40 5 5 या 25। ठीक है, मैंने क्या करा था, हाँ ठीक है। अब हम 7 से काट लेते हैं। 700 7 1 जा 7 7 5 जा 35 7 5 जा 35। ठीक है, ये 20 हो जाएगा। 5 3 जा 15 5 1 जा 5। ठीक है ना। नीचे 10 हो जाएगा, इधर 18 हो जाएगा इंटू 31। 18 इंटू 31 1 8 जा 8 1 1 जा 1 3 जा 24 2 3 जा 3 जा 5 8 5 5। ठीक है, अपॉन 10 55.8। ठीक है, देखिए ऑप्शन कट गया, यही होगा 55.8, ये आंसर है। The number of students in grades 10 11 12 of a school are 348 256 and 480 respectively. So all students were divided into different groups with no groups having the same having students from the more than one grade. What is the minimum number of groups that would be formed if the groups have the same number of students? देखिए एसपीएफ का सवाल है। तो अगर हम 10th क्लास की बात करें तो 348 है, 11 में 256 है, 480 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले हमें 10th का एचसीएफ निकालना पड़ेगा। 348 का एचसीएफ 348 का एचसीएफ होगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 29, राइट। 2 टू 4 टू 3 12 12 इंटू, ठीक है ना। ठीक है, एक मिनट एक मिनट, हम डायरेक्टली भी तो कर सकते हैं इसको। हमें क्या करना है, हमें एक काम करते हैं, तीनों का एचसीएफ निकाल लेते हैं ना, ये ज़्यादा इजी रहेगा। 348 256 और 480। आपको पता है ना एचसीएफ कैसे निकालते हैं? इनका डिफरेंस ले लेते हैं, दो का। कितना आएगा? 2 9 92 आ रहा है। इनका डिफरेंस कितना आ रहा है? 4 2 1 124। इसमें क्या कॉमन है? दोनों 4 से कट रहे हैं, राइट। तो एचसीएफ 4 आ जाएगा। डिफरेंस मेथड इज वेरी इजी। एचसीएफ क्या आ जाएगा? 4। अब क्या करेंगे हम क्या करेंगे, जैसे 10th वाले ग्रेड के जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, इसको भी मैं मिटा रहा हूँ। 10th ग्रेड के जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, 4 एचसीएफ आ गए इन तीनों का एचसीएफ। लिख देता हूँ मैं दोबारा से, 348 256 और 480 का एचसीएफ कितना है? 4। ठीक है। तो नंबर ऑफ ग्रुप कितने बनेंगे? नंबर स्टूडेंट्स अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच ग्रुप। नंबर ऑफ स्टूडेंट का 348 अपॉन 4 करेंगे तो कितना आएगा? 74। 74 कह रहा हूँ, सॉरी।
कैसे निकालें 74 4 8 32 4 से 87 राइट। अब ये 11th में करूँ मैं 256 अपॉन 4 कितना आएगा 64। अब ये मैं 12th का निकालूँ तो कितना आएगा 480 अपॉन 4 120। टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स क्या होंगे टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स यहाँ लिख देते हैं नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने होंगे तीनों को ऐड कर देंगे 11 एक 8 से 14 15 154 151 प्लस 120 151 प्लस 120 सॉरी ये तो 1 हो जाएगा ना 172 271 so the minimum number of groups that would be formed is 271 right। अब 19 क्वेश्चन पे आते हैं ठीक है 19 क्वेश्चन क्या कह रहा है 17 of a number is equal to 255 of another number। हाँ ये तो बहुत इजी यार 17 of a number ठीक है मान x मान लेते हैं और इक्वल टू 255 ऑफ y। इनका रेशियो निकाल लो x बाई वाई क्या आएगा 14:5 ठीक है। अंडर डिस्काउंट स्कीम डजन पेयर ऑफ ग्लोव्स कोटेड 200 is available at a discount of 120%। हाउ मेनी पेयर ऑफ ग्लोव्स 20 ठीक है ठीक है। पेयर ऑफ ग्लोव्स अ डजन पेयर ऑफ ग्लोव्स बोला है ठीक है ठीक है 20% डिस्काउंट करेंगे इसमें तो कितना होगा 160 का मिलेगा एक दर्जन 320 का 2 दर्जन 24 हो गए ठीक है। बाई वॉकिंग एट 3/4 is यूजुअल स्पीड ठीक है। अगर उसकी नॉर्मल स्पीड 4 है यूजुअल स्पीड 4 है और वो 3 की स्पीड से चल रहा है और ऑफिस बीट में लेट पहुंच रहा है तो यूजुअल टाइम क्या होगा कितना 1 है 1 का डिफरेंस है इसमें 20 मिनट का है तो इसका यूजुअल टाइम होगा 4 ऑफिस यूजुअल स्पीड ठीक है 20 मिनट्स लेटर ऐसा होगा ठीक है 20 मिनट देन ठीक है 3 इंटू 20 60 हो जाएगा 60 मिनट्स ठीक है। पर एक डाउट लग रहा है मुझे इस क्वेश्चन में ठीक है आप कमेंट्स में बताना कि बाय वॉकिंग एट 3/4 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड ठीक है जो भी है बताना अगर आपको कुछ डाउट हो तो इस क्वेश्चन में ठीक है। In a constantly 85% of the total numbers of people only require their vote during an election 10% of voters 22nd क्वेश्चन पे आता है इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी 85% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल ऑन द इलेक्टोरल कास्ट देयर वोट ड्यूरिंग एन इलेक्शन 10% ऑफ द वोट कास्ट वर इनवैलिड ओके तो देख लेते हैं ठीक है। अगर देखो टोटल इलेक्टोरल रोल 3 लाख है ठीक है। अब हम इसका 85% निकाल लेंगे तो हमें टोटल पीपल मिल जाएंगे जिन्होंने वोट किया है तो 85% निकाल लेते हैं 35 जो 15 24 25 और लास्ट में 3 लाख है 3 जीरो होंगे ठीक है तो 3 तो ये नंबर आ गए हमारे जो कास्टेड वोट्स है ठीक है कास्टेड वोट कास्टेड वोट है। अब हमें वैलिड वोट निकालना है तो वैलिड वोट क्या होगा
वैलिड वोट क्या होगा इसका 90%, क्योंकि 10% तो इनवैलिड है, 90%। ठीक है, 0 2 0 आएंगे, 4 9 5 40 4 90 2 2 9 5 0 0। ये आ गया, ये आ गया वैलिड वोट्स। अब धर्म ने कितना स्कोर किया है? धर्म ने स्कोर किया है 137 7 0 0। ठीक है, 137 0 0 कितने में से? ये है हमारा नंबर। ठीक है, अब हमें ये निकालना है। तो कैसे निकलेगा ये देखते हैं। ठीक है, 5 से काट देते हैं। 5 2 10, 5 से 35, 5 4 20। ठीक है, 5 2 10, 6 35, 5 4 20 0। ठीक है, 5 4 20, 5 4 20, 5 4 45। चल 11 2 12, 3 से कट रहा है। 3 9 27, 3 से नहीं कट रहा है, 3 नहीं कट रहा, 3 से सॉरी, मिली सारी। 11 में 13 हो जाएगा। 459 2740। देख लेते हैं भाई, बहुत दूर दूर ऑप्शन। 459 को अगर हम 5 से करें तो 5 9 45, 4 2 9 2 5 नहीं, बहुत दूर है। अगर हम 6 से कर दें, 6 9 45, 4 6 5 35, 39 3 6 4 27 24 देखो। 2795, नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? दोबारा करके देखते हैं। 459 इंटू 6 करते हैं, 54 5 6 5 जो 45, 6 5 जो 45 होता है, राइट? गलत क्यों हो रहा है? 5 4 20, 5 5 जो 24, 5 9 जो 45। 6 9 45 6 30, 6 9 45 6 30 35 3। ठीक है, 60 के अराउंड आएगा, अप्रॉक्सीमेटली 60% आ रहा है। ठीक है, 23rd क्वेश्चन है। A rectangular field is 22 meter long and 10 meter wide. Two hemispherical pathholes of 2 meter are dug from two places and the mud is spread over the remaining part of the field. Then rise in the level of the field. देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मैं कहूँगा। ठीक है, मैं बताता हूँ इसको करना कैसे है आपको अगर आ जाए तो। लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड कितनी है? 22 मीटर। विड्थ कितनी है? 10 मीटर। और रेडियस दोनों का कितने हेमिस्फेयर के? 2 मीटर। ठीक है, अगर हम मड का, दोनों मड का हेमिस्फेयर वॉल्यूम निकाल दें तो क्या होगा? दोनों सेम के ही है तो 2 पाई r³ ऑन 3 होता है ना, हेमिस्फेयर है। निकाल लेते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू 2 का क्यूब अपॉन 3। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, नीचे 21 आ जाएगा, इसमें 44 66 66 टू जा 132। 488 इंटू 8। ठीक है, 704 मीटर क्यूब आ गया। अब इसमें पूछा एरिया ऑन विच द मड इज स्प्रेड ओवर, मतलब कि जहां पे मड फैला हुआ है उसका एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ फील्ड माइनस एरिया ऑफ पैथोल्स। ठीक है, एरिया ऑफ फील्ड कितना है? एरिया ऑफ फील्ड तो 22 इंटू 10 हो जाएगा, 22 हो जाएगा, इसको निकाल के नहीं बता रहा हूँ। और फिर आपका माइनस एरिया ऑफ पैथोल्स होगा। ठीक है,
एरिया ऑफ पैथोल्स कितना होगा? एरिया ऑफ पैथोल देखो 2 पाई स्क्वायर, क्यों सर्कल ही तो है। तो 220 माइनस, इसको निकाल लेते हैं कितना आएगा। ये कितना आएगा, ये कितना आएगा, 2 इंटू 2 बाई 7 इंटू 2 स्क्वायर, ठीक है। 44 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 176/7। इसको हम कैलकुलेट करें कितना आएगा, देखते हैं। 7 155 7 है ना, ठीक है। 7 0 0 7 14 150 माइनस 176/7, ठीक है। ये यूज इसको, तो हम ये वाला पेज यूज कर लेते हैं, ठीक है। कितना आया था, -176/7, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 1364, राइट, 1364/7, ठीक है ना। अब राइज इन द लेवल मतलब, देखो राइज इन द लेवल हो जाएगा, जो हमें क्या निकालना है, राइज इन द लेवल निकालना है। देखो क्वेश्चन में देख लेते हैं। द राइज इन द लेवल मतलब हाइट क्या है, हाइट क्या होगा, एरिया इंटू हाइट वॉल्यूम होता है। एरिया हमने निकाल लिया, ये एरिया है, ठीक है। 1364/7 इंटू हाइट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा, 704/21 है। आप कर देते हैं, एच निकाल लेते हैं, कितना आएगा एच, 704/3 इंटू 1364, 4 से कट रहा है, 4 4 4 7 28 4 6 24 4 3 12 16 3 41, ठीक है। ओके बच्चा, आपके 73 14 किससे कट रहा है अभी, बताओ कोई। 341, राइट। किससे कट रहा है, ऑप्शंस देख लेते हैं क्या है। 16, देखिए 8/93 है, 16/93, एट एट का पहले कर लेते हैं ना, क्योंकि 13 और 20 थे, 8 और 16 में देख लेते हैं। 8 और 16, ठीक है। 16 1 16, 16 1 16। अरे एक मिनट, वी डिड अ मिस्टेक, है ना। 4 1 जा 4, 4 से 20, 4 से 20, तो हमने 4 3 जा 12, ओके, 4 3 जा 12 कर दिया हमने। 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, ठीक है। 16 का कर लेते हैं, 16 का मल्टीपल है नहीं, 176। देखो या तो 8 8/93 हो गए, तो 16/93 हो, ठीक है। 16 किससे कट रहा है देख लेते हैं। 16 1 जा 16, 16 1 जा 16, 11 से कट रहा है, 11 से देख लेते हैं। 11 1 जा 11, 11 6 जा 66, 11 3 जा 33, 11 ये आ गया ना, 16/93 आवर्स। अच्छा क्वेश्चन था। अब हमारा आई कैन कंप्लीट 10 days, बी कंप्लीट सेम वर्क, बी स्टार्ट, ठीक है। देखो इसको हम मिटा सकते हैं क्या, मिटा देते हैं, हाइट आ गई है आपकी। यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे, ए 10 दिन में कर सकता है, बी 15 दिन में कर सकता है, 3 लोग, ठीक। इफ बी स्टार्ट्स वर्क एंड एज ऑन आफ्टर 5 days, 5 दिन तक बी ने काम किया है, तो 10 काम तो हो ही गया। और 5 दिन के बाद एज ऑन कर लेते हैं, तो बाकी बचा कुछ काम 20 है, जो ये 5 वो 4 दिन में होगा। हाउ मेनी डेज टोटल वर्क बी कंप्लीटेड, हमारा तो कुछ ऑप्शन नहीं आ रहा है, देखते हैं क्या, दोबारा से देखते हैं।
ए 10 दिन में कर सकता है, बी 15 दिन, बी स्टार्ट्स वर्किंग एंड ए जॉइन्स आफ्टर 5 डेज। ठीक है, बी ने स्टार्ट कर दिया, बी ने 10 काम कर दिया, 20 काम बचा। 5 दिन बाद ए ने भी ज्वाइन कर दिया। तो 14 क्यों आ रहा है मेरा? हाँ। अच्छा, 5 दिन बाद किया ना, 5 दिन तक काम किया ना, ये तो 10 काम किया है। 5 + 4 9 हो जाएगा। ठीक है ना, छोटी छोटी गलतियां हो जाती है। अब देखो, रेशियो बिटवीन एवरेज ऑफ फर्स्ट फोर प्राइम नंबर्स एंड द फर्स्ट फोर कंपोजिट नंबर इज। फर्स्ट फोर प्राइम प्राइम नंबर क्या होंगे? 1 होगा। 1 तो प्राइम है ही नहीं, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ठीक है, ये याद रखना, 1 प्राइम है ना कंपोजिट है। तो 2 है, 3 है, 5 भी प्राइम है, 7 है। इनका एवरेज निकाल दे, फर्स्ट फोर प्राइम। बर्तन 15 17/4। ठीक है, 17/4 हो गया। कंपोजिट का निकाल लेते हैं, ये प्राइम का है। कंपोजिट का निकाल लेते हैं। कंपोजिट का 2 4 6 8 20/4। कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने। बार बार गड़बड़ कैसे होगी भाई? फर्स्ट फोर कंपोजिट, दो तो कंपोजिट नहीं है ना यार, गलत कर दिया हमने। 8 6 8 और 9, राइट, प्लस 9, तो कितना हो जाएगा? 10 18 9 9 17 27/4। तो आ गया 17 27। ठीक है, तो मैंने आपको 25 क्वेश्चंस करा दिए हैं। ठीक है, और अब मैं जो नेक्स्ट मॉक कराऊंगा वो जीएस का कराऊंगा। ठीक है, और आपको किसी क्वेश्चन में डाउट होता है, किसी टॉपिक में डाउट होता है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं उस टॉपिक को भी पढ़ा दूंगा, ऐसा कोई इशू नहीं है। ठीक है, ओके गाइस, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।